अगर आप भी सऊदीया जाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो इस परिवार के बेटे के साथ जो हुआ है आपके भी साथ वही हो। वह आपके क्या लगते हैं? हमारा भाई है। आपके सगे भाई हैं? सगे भाई छोटा। क्या नाम है उनका? अमरनाथ। आखिर यह घटना होती कैसे है? ये घटना ऐसे है जैसे सलमान नाम का व्यक्ति यहाँ से भेजा था 1700 रियाल करके। कहाँ का है वो व्यक्ति? दिल्ली का है। अच्छा। तो वहाँ जाने के बाद जब पैसा वैसा ले लिया, सलमान भेज दिया 1700 रियाल मिलेगा, ट्रिप मिलेगा। अच्छा। तो वहाँ जब भेज दिया, वहाँ जाने के बाद जो है 1 महीना काम किए। काम करते करते क्या काम करते थे? गाड़ी चलाते थे। अच्छा। हाँ, तो गाड़ी चलाते चलाते 1 महीने बीत गया तो पैसा का समय आया तो पैसा देने से इनकार। भाई 50 रुपये हफ्ता खुराक की देता था। जो ट्रिप मांगा था वो ट्रिप भी नहीं दिया, ओवर टाइम का नहीं दिया। अच्छा। और उसके बाद जैसे 24 घंटा 18 घंटा 20 घंटे गाड़ी चलवाता था। बात पैसा मांगने पे जो है ऊपर से वो गाली गलौज करता था। अच्छा। ऐसे तैसे में 2 महीने कैसे किसी तरह बिताया। जब पैसा वैसा बचना नहीं देखते तो किसी व्यक्ति से वहाँ मिले जो पाकिस्तानी होता है। किसी कंपनी में गए थे? क्या काम? कंपनी में गए थे। यहाँ से कंपनी करके भेजे थे, लेकिन वहाँ कंपनी नहीं मिला, वो निकल गया बद्दू। बद्दू? हाँ। बद्दू, सबसे पहले हम यह जानकारी दे दें बद्दू होता क्या है। बद्दू वह लोग होते हैं जो वहाँ के गुंडे माफिया होते हैं, जिनका वहाँ का शासन प्रशासन भी उनका कुछ नहीं करता। हाँ जी। तो वो जो है जब बद्दू निकला तो उसके पास 5 ही गाड़ी थी। 24 घंटा GPS पर लगा रहता था। कहीं खाने पीने के लिए रुकते थे फिर भी फ़ोन करके गाली गलौज करता था। ऐसे ऐसे जब वो उब गए तो वो लोग किसी पाकिस्तानी से संपर्क किए कि हमें ऐसे ऐसे दिक्कत है, हम कैसे करें। तो बोले कि हमको ऐसे, मतलब वह किसी व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, तब वहाँ किसी पाकिस्तानी से कांटेक्ट हो गया। तो ले जाके ऐसे सब्जी का ठेला खड़ा करा के फोटो खिंचवा के भिजवा के सुर तक बुला के अंदर करा दिए। अच्छा, वो पाकिस्तानी जेल भिजवा देता है? जेल भिजवा दिया। तब से वो 6 महीने के दिन बीत गया, अभी तक जेल में है। और यह नहीं पता चला कि पाकिस्तानी उन्हें जेल क्यों भिजवाता है? वो बोला कि जेल के माध्यम से आप घर चले जाओगे। अच्छा। आपका सरकार मदद करेगी, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। वो तो अपना भिजवा के फरार हो गया। कितने महीने हो गए? 6 महीने। वो तो हो गए थे 8 महीने हो गए, लेकिन 6 महीने जेल में बीत रहा है। अच्छा, 8 महीने हो गया यहाँ से गए हुए। कितने महीने वहाँ काम करते हैं तो कांड होता है? 2 महीने 4-5 दिन काम किए थे। अच्छा। बराबर बात होती थी? हाँ, बराबर 2 महीने बराबर बात होती थी। 10 दिसंबर से बात खत्म है। आपको कैसे पता चलता है कि वह जेल में बंद हो गए? जैसे मार्च में 19 मार्च को होली था, तो होली में वो लोग नहीं बताए थे। जैसे एक त्योहार आ रहा था तो उसमें बताया कि इसी त्योहार में फंसे हैं, जैसे त्योहार आ रहा है इसमें हम छूट जाएंगे। अच्छा। और नहीं छूटेंगे तो हम बताएंगे। जब त्योहार मुसलमान का त्योहार बीत गया, अच्छा, तब फिर फ़ोन कीजिए कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, भैया कहीं जाओ। तो हमने विधायक के पास गया, राम सिंह पटेल के पास। अच्छा। राम सिंह पटेल ने बोले कि कागज़ लेके जाओ, वहाँ साइन फाटा कराओ, ये सब कराओ। वहाँ भी कराए, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी। मतलब वह नेता, वह जनप्रतिनिधि जो आपका मत, आपका वोट लेकर आपके लिए लड़ने की, आपके हक हकूक की बात करने का दावा करते हैं कि हम आपके अधिकारों की बात करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। जब इनके ऊपर मुसीबत पड़ती है तब इनका सुनने वाला कोई नहीं। आप कौन है? उनकी पत्नी। आप उनकी पत्नी हैं? हाँ। आपको कब पता चलता है कैसा हुआ है आपके पति के साथ? कुछ समय बाद पता चला कि हम जेल में है। लड़के ना अपन कैसे देखे। अच्छा। यही इतना बोले रहे कि घर खाल चाल ले रहे हैं, नौकरी बाद फोन रख दे रहे हैं, अंदर से कैसे फोन कर रहे हैं, ये सब पूछे हमको मौका नहीं लग। अच्छा, उसके बाद फिर फोन बंद हो गया? फोन बंद हो गया। आप सोच सकते हैं एक महिला का दर्द। वह इस समय सऊदीया के जेल में बंद है। अब वह कैसे निकले, किस प्रकार से निकले? तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कागज वगैरह में साइन होता है। हाँ जी। तो सिग्नेचर करते वक्त आपने या उन्होंने देखा नहीं? नहीं, कुछ नहीं देखा। कहीं कोई सिग्नेचर कराया हो? वहाँ सिग्नेचर वहाँ तो पहुँचने के बाद सफेद कागज पे सिग्नेचर कराया था कि अच्छा, सादे कागज पे सिग्नेचर करा लिया। बोला था कि इतने दिन के अंदर जाओगे कहीं भाग के तो हम इस पे कुछ भी फाइन मार सकते हैं। उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। इससे बचने के लिए वह वहाँ के लोगों से संपर्क करते हैं कि कोई भारतीय व्यक्ति मिले, उन्हें कोई अच्छी सलाह दे कि वह कैसे अपने देश वापस आ जाएं। परंतु उनका कांटेक्ट किसी पाकिस्तानी से होता है। वह उन्हें सलाह देता है कि हम आपको इस प्रकार से निकलवा देंगे, लेकिन परंतु जैसे ही वह उसके झांसे में आते हैं वह व्यक्ति उन्हें जेल भिजवा देता तब से फंसे हैं। उस पाकिस्तानी का क्या नाम था? पाकिस्तानी का कोई नाम हम नहीं बताया। अच्छा, नाम नहीं पता? नहीं, तो रोड पर टहलते हुए मिले, हम ऐसे ऐसे करवा देंगे, ऐसे तुमको छोड़वा, मतलब सरकार अपने माध्यम भिजवा देगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार हम यही मांग करते हैं, वहाँ जैसे
पूछता हूँ तो सब यही बताते हैं कितना इतना पैसा लाओ तब छूटेगा कपिल, तब केस कितना कितना पैसा? 46,200 रियाल का। 46,200 रियाल, मतलब यहाँ का 22-25 लाख होगा। अब पता नहीं है तो हमें नहीं मालूम कितना लाख अनुमानित होगा। अनुमानित होगा, और टिकट का पैसा अलग से मांगता है। अच्छा, जिसके यहाँ काम कर रहे थे उसी ने फाइन लगवाया है क्या? हाँ, उसी ने फाइन लगवाया है। कितना हमारा जमा कर दोगे तो हम अपना केस उठा लेंगे, अपना टिकट कराए जाए। जो इस समय जेल में बंद है उनका क्या नाम हुआ? अमरनाथ। अमरनाथ। उम्र कितनी है? उम्र 28-29 साल। 28-29 वर्ष। आप सोच सकते हैं, उन्हें एक लालसा थी कि उनका भी बेटा पढ़ सके, उनका भी परिवार किसी प्रकार से अच्छे से गुजारा कर सके, परंतु उनका सपना अभी इस समय अधूरा है क्योंकि वह सऊदीया में फंस चुके हैं। अगर आप सभी लोग ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मदद करें, इस वीडियो को शेयर करें, तो कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय मिल सकता है। आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप भी भारतीय हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और इस परिवार की मदद करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। हम लगभग 100 किलोमीटर दूर से चल कर आ रहे हैं ताकि आपको न्याय मिल सके। हाँ जी। आपके क्या लगती हैं? हमारा भाई है। कुछ पैसा वैसा है आपके पास? पैसा तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो 4-5 बिस्सा खेत है, उतना बेच के पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब 4-5 बिस्सा खेत है बस और कुछ नहीं है। 4-5 बिस्सा खेत बेच कर भी यह उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते कि वह अपने भाई को सऊदीया से छुड़ाकर वापस भारत ला सके। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि वह व्यक्ति जल्द से जल्द छूट कर अपने वतन, अपने देश वापस आ सके। सरकार से ये मदद आया कि हमारे भाई की जो है कैसे छुड़ा के ले जाए घर। कई दिनों से यह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, न्याय की आशा उम्मीदें लगाए दर दर भटक रहे हैं। किसी भी नेता, मंत्री, संतरी का नाम सुनते हैं तो उनकी चौखट पर जी हजूरी करने चले जाते हैं कि किसी प्रकार से शायद उन्हें तरस आ जाए, परंतु अभी तक यह जितने लोगों के पास गए हैं कहीं कोई सुनवाई ना हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आशा उम्मीदें ना दिखी। नहीं, कुछ नहीं। अगर इनके पास उतनी जमीन होती, किसी प्रकार से वह जमीन बेचकर वह उन्हें छुड़वा कर वापस ला सकते, परंतु इनके पास उतनी जमीन भी नहीं है कि उसे बेचकर यह उतना पैसा इकट्ठा कर सके ताकि अपने भाई को अपने वतन वापस ला सके। हमारे पास जमीन है, न पैसा है, बल्कि अभी मैं शादी किए कर्जीदार हम खुद हैं, गाँव देश के लोग परेशान कर रहे हैं जिसके लिए हैं। तो आपके पास पैसा भी नहीं है, कोई सुन भी नहीं रहा है, तो कैसे होगा? सरकार जो करेगी वही करेगी, हम कहाँ से करेंगे? सरकार से ही उम्मीदें हैं। सरकार से उम्मीद लगा रहा हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें सभी से यही विनती है कि हमारे पति की कैसे कैसे करके छुड़ा के घरे वापस ले आ दे, बस यही हम सभी लोगों से विनती करते हैं। यह छोटा सा नन्हा सा बालक है, यह छोटी सी बेटी है। आप रोइए मत। यह वीडियो जितने भी भाई देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इसलिए आए हैं ताकि आपको न्याय मिल सके, आपका पति जल्द से जल्द सऊदीया से छूटकर भारत वापस आ सके। हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे बच्चे हर रोज रोते हैं, पूछते हैं, पापा फोन नहीं करते हैं, पापा से हम बात करें, अपने छोटे छोटे बच्चे के क्या जवाब दूं मैं? बताइए, आप सोच सकते हैं इस माँ पर क्या बीत रही होगी जब इनके नन्हे नन्हे बालक पूछते हैं कि हमारे पापा कहाँ हैं, पापा से हमें बात करना है, तो यह सिर्फ और सिर्फ आंसुएं बहाती हैं और उन बच्चों का कोई जवाब इनके पास नहीं होता है। यह चुपचाप रो लेती हैं। इन्हें आशा उम्मीदें सरकार से है, लोगों से है कि शायद कोई व्यक्ति दया दृष्टि दिखाएगा या कोई मदद करेगा तब इनका पति वापस आएगा। यह प्रतापगढ़ जनपद का कौन सा थाना क्या लगता है? पट्टी थाना लगता है। पट्टी थाना का गांव कौन सा है? बीत पोस्ट मुजाहिद बाजार, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़। अपना नाम बता दीजिए। शोभनाथ। आपने एड्रेस सुना। प्रतापगढ़ जनपद के किस गांव के हैं, इनका नाम क्या है? जो व्यक्ति अभी इस समय सऊदीया के जेल में बंद है उनका नाम क्या बताया आपने? अमरनाथ गौतम। उनका नाम अमरनाथ गौतम है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इनके भाई जल्द से जल्द सऊदीया से छूटकर वापस अपने वतन भारत आ सके और इन बच्चों के चेहरे पर किसी प्रकार से खुशियां वापस लौट आए। मैं इनका मोबाइल नंबर साथ ही बारकोड या स्कैनर लगा दे रहा हूं, जिससे जो मदद हो सके मदद भी करने का प्रयास करें। साथ ही यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी प्रकार से यह वीडियो सरकार तक पहुंच सके या उन अधिकारी या मंत्रियों तक पहुंच सके ताकि इनका पति सऊदीया से छूटकर अपने वतन वापस आ सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।